संशय भान के आकार जो कभी होते तुम्हारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर सतगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं। प्रकाश हिंदुस्तानी अस्तुत गुण फिर आए हैं। इनमें कैसे महावती जी एक छोटे छोटे इंद्रियों को फिटकार लगा रही हैं, कभी ममता को, कभी लोभ को, कभी लालच को, कभी कल्पना को, तो कभी यहाँ पर मन को फिटकार लगा रही, कभी स्वाद को फिटकार लगा रही। मन ने अपनी सामर्थ्यता बताई कि मैं इतना बलशाली हूं, मैं जो चाहता हूं वही जीव करता है, जीव हमारे अधीन होता है। और ये बात सत्य है, मन के ही अधीन जीव होता है। लेकिन जब मन जागृत हो जाता, उसको सत्य की पहचान हो जाती, तो जीव भी कैसे अपने राज्य के प्रेम में, अपने परमात्मा के प्रेम में लग जाता है। ऐसे फिर उसके बाद में ब्रह्म भ्रांति ने भी कहा, ब्रह्म भ्रांति भी कैसे इंद्रावती जी कहती हैं कि तूने मेरे जीव को धोखा दिया, ऐसा कोई नहीं दे सकता, जबकि हमारे पास तारतम ज्ञान का प्रकाश था और उसमें संशय नहीं होना चाहिए, लेकिन तू इतना छिपा रुस्तम निकला ब्रह्म भ्रांति, तब भी तुमने संशय पैदा कर दिया। आगे कहती हैं संशय भ्रांत के आकार जो कभी होते तुम्हारे। इंद्रावती जी कह रही हैं कि हे ब्रह्म भ्रांति, अगर क्या तुम्हारा कोई आकार होता ना, अब ब्रह्म भ्रांति का या मन का कोई आकार तो है नहीं, जो कभी होते तुम्हारे, अगर तुम्हारा कोई आकार होता तो मैं क्या करती, तुम्हें धारदार तलवार से भ्रम भ्रांति तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर देती, अगर तुम्हारा कोई आकार होता। लेकिन तुम्हारा आकार ही नहीं है कोई, तुम तो छिप करके आकर के हमारे साथ में तुमने क्या किया, धोखाबाजी करी है। तो हे ब्रह्म भ्रांति, अब क्या करो तुम, पूर्ण बल के साथ में कहा जाओ, माया में, माया में चली जाओ, इनके संग हो तुम और माया की साथी बन जाओ। तुम हमारी साथी बनोगी तो हमें राज्य से अलग कर दोगी, तो तुम क्या करो, माया की साथी बन जाओ। उजाले तारतम की पहचान, अब क्या है, तारतम ज्ञान का पूर्ण प्रकाश है और तारतम ज्ञान की पहचान से जो मूल स्वरूप देखे हम, और अब पहचान के साथ में हम अपने मूल स्वरूप राज श्यामा जी और अखंड परम धाम के 25 पक्षों में मैं अपने धनी के साथ में प्रेम आनंद की लीला करूं। अंतर भ्रांत कहे तुम फेर फेर, भ्रांति कह रहा अंदर से, क्या कह रहा, बार बार कह रहा तुम मार मार दिखाओ डर, हमें बार बार धमकी देते हो, तलवार से काट देंगे, माया में लग जाओ, ऐसे बार बार डर क्यों दिखाते हो। तुम्हारा खुद का जीव ना ज्ञान अंधकार में बैठा हुआ है, नींद में और इन जिमी में, सो आप ना करो कवर, खुद जागृत नहीं होते, दोषी हमें ठहरा रहे हो। ऐसी बात यहाँ पर कौन कह रहा, भ्रांति कह रही है। घर का धनी अखंड फल पावे, अगर घर का धनी जो जीव जागृत होकर के अपने परमात्मा के प्रेम में अगर समर्पित होवे, सो इत क्यों सोवे करारे, तो फिर क्यों उसका जीव क्यों सोएगा, करार शांति से कैसे रहेगा ज्ञानता में। खुद तो क्या माया को छोड़ने तैयार नहीं हो, झूठ को छोड़ने तैयार नहीं हो, और बार बार हमें मारने की धमकी देते हो। अब यहाँ पर महामती जी कह रही हैं कि अब इन तारतम के उजाले करूं तारतम रोशन, भ्रांति तो निकल गई। अब यहाँ पर इंद्रावती जी कह रही हैं अपनी आत्मा से कि अब इन तारतम के उजाले, इस तारतम ज्ञान के प्रकाश से करूं तारतम रोशन, मैं अपने सारे गुण इंद्रियों को क्या करूंगा, मैं ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश दूंगा और दुनिया को भी ब्रह्म ज्ञान से प्रकाशित करूंगा। नेचर सुख ले तुम साचे, हे मेरे जीव, अब तुम तारतम ज्ञान के प्रकाश से अखंड सुखों को प्राप्त करो, और भी देव सबन, और भी मैं दुनिया को एक सत्य के ज्ञान को प्रकाशित कर दूंगा। अब यहाँ लज्जा को फिटकार लगा रही है इंद्रावती जी, फिट फिट लज्जा तू भाई लौकिक, हे लज्जा तू लौकिक हो गई, तुम दुनिया से लज्जा करती रही और दुनिया राज्य से प्रेम नहीं किया, तूने बांधे कबीलों से कर, अब तुमने किनसे अपने रिश्ते नाते बना लिए, जो एक खून के रिश्ते नाते हैं, दुनिया की लौकिक रिश्ते नाते हैं, उनसे तुमने अपना क्या कर लिया, संबंध बना लिया।
खुद धाम के धनी सदगुरु महाराज जी हमें बुलाने के लिए आए, तो ही ना आई शर्म, ही लज्जा, तुम्हें शर्म नहीं आई? और तुम धनी के पास में ज्ञान लेने के लिए या ज्ञान के द्वारा प्रेम मार्ग पर चलने के लिए लज्जा करती रही हो। माया की झूठी रिश्ते नातों में तुम्हें कोई लज्जा नहीं आई? हे लज्जा, तुमने ऐसा क्यों किया? तू बड़ा दुष्ट पापिनी है, और जो तूने हमारे साथ में धोखा किया ना, ऐसा कोई नहीं कर सकता। घर धाम धनी के आगे, तुमने क्या किया हमारे साथ धोखाबाजी? राज्य और अखंड परम धाम के बीच में करी शर्मिंदगी मोए, मेरे को शर्मिंदा कर दिया और तुम धनी से जुदा कर दिया हमें। अब शर्मिंदी कहूं मैं तो को, तू देख परातम संग। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि हे शर्मिंदी, लज्जा, तू देख परातम सगाई, तू अपनी परातम से निस्बत जान कि तुम्हारा संबंध किनसे है? राज्य से है। और तू पहले भी सुंदर अवसर को चूक गई और अब फिर आई जोगबाई, वही धाम के धनी फिर से आ गए और हमें अखंड ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं। कहे लज्जा में पहले भूली, लज्जा क्या कहती है? मैंने तो पहले गलती की, मैं भूल गई, अवसर धनी ना छोड़ू, लेकिन अब जो सुंदर अवसर आया ना, राजी फिर से आ गए, मैं कभी भी ये सुंदर अवसर को नहीं छोड़ूंगी। और मैं क्या करूंगी? माया सिर माया का बांध के, माया का सिर बांध करके, माने माया से हम दूर होकर के, पीयूषो मुख न मोड़ू, पिया से अपना मुख नहीं मोड़ेंगे और धनी से प्रेम करेंगे और धनी की शोभा सुंदरता में डूब जाएंगे। अब यहाँ आशा गुण के लिए कह रहे हैं, एक ये भी हमारे अंदर बड़ा पावरफुल गुण होता है, आशा। तो यहाँ कहते हैं फिटफिट आशा, तू भाई ये माया की, इंद्रावती जी कह रही हैं, अपने जीव को संबोधित कर रही हैं कि हे आशा, तू माया की हो गई, तेरे को बार बार फिटकार है, बैठी मोजल में आए और तुम आकर के मोजल में आ गई और आशा लगा के बैठी, आज हमने इतना कमाया, कल इससे डबल कमाएंगे, परसों हम 4 गुना कमाएंगे, ये माया के आकर के बैठ गई। मैं माया में अखंड फल पाया, जबकि हमने इस माया में आकर के हमने अखंड ब्रह्म ज्ञान के द्वारा धाम धनी की पहचान हुई, सो मोह दियो हरा है। लेकिन हे आशा, तुमने क्या किया? इस माया में लगा रहा है, इससे मैं हार गई। और हमने क्या किया? धाम धनी अखंड ज्ञान लेकर के आए ब्रह्मवाणी, इसको हमने छोड़ दिया और हमने माया के जो ज्ञान है ना, उसको लेने में लग गई। निर्फल माया झूठ लई, बिना मतलब के हमने, जिससे कोई मतलब ही नहीं, उस झूठी माया के पीछे हम भागते रहे। ये सिर गुनाह हुआ जीव के, और ये जीव के सिर पर ये बहुत बड़ा गुनाह हुआ कि सत्य ज्ञान को छोड़ के झूठ के ज्ञान में लगी रहे। तो को सिखापन न दई, और तुम्हें किंचित मात्र भी जीव ने, भैया मतलब तुमने जीव को सिखापन नहीं दी। अब आशा कहने लगी कि अब तुमने हमें जागृत कर दिया, झूठ से सत्य की तरफ लगा दिया। निकट ना जाऊं मोजल, मैं मोजल इस मोह के ब्रह्मांड के करीब भी नहीं जाऊंगा। इन बल माहे कमी ना राखू, अब मैं, आशा कह रही है, मैं अपने पूर्ण बल के साथ में धनी के प्रेम में लग जाऊंगी, किंचित मात्र भी कोई कमी नहीं करूंगी। लागी आत्म आशा सुफल, और मेरी अब आशा कह रही है, मैं आत्मा को क्या करूंगी? राज्य में लगा दूंगी, तो क्या होगा? ये फेरा सुफल हो जाएगा। गुण गरीबन आई अकर्मन, विनम्रता की बात आ रही, गरीबी माने विनम्रता। गुण गरीबन आई अकर्मन, हे मेरा गुण जो गरीबी का है ना, तू अकर्मन हो गई। तूने क्या किया? दुनिया से गरीबी करती रही, गरीबी माने दुनिया को प्रभावित करती रही कि हम क्या हैं, कोई अहंकार नहीं हमारे अंदर। तो गुण गरीबन अकर्मन, ना भाई सन्मुख सावधान, तू सन्मुख नहीं हुई धनी के, ना सावधान हुई और माया में लगी रही। लाहा लीजिए दौड़ धनी का, तुम्हें क्या लेना चाहिए? दौड़ करके धनी के लाभ को प्राप्त करना चाहिए, धनी को प्राप्त करने। सो दिया गरीबी भान, तो यह गरीबी गुण तुमने क्या किया?
दूर कर दिया। राज्य की तरफ तूने विनम्रता नहीं दिखाई, गरीबी तुमने कहाँ दिखाई, माया की तरफ। और इससे हमारा क्या हुआ, हम अपने धनी से जुदा हो गए। यहीं पर चौपाई को बहन दोहरा लेंगे, दोहराओ। सो दिया गरीबी भाने, गुण गरीबन आई अकर्मने, ना भई सन्मुख धाने, लाह लीजिए दौड़ धनी का, सो दिया गरीबी भाने, सो दिया गरीबी भाने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।